नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने एल्कोहल फिनोल ईथर के एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एल्कोहल की 4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में देखा है। सबसे पहला एल्कोहल OH बंध विदलन की अभिक्रिया दर्शाता है। दूसरा एल्कोहल का CO बंध टूटता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है एल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल का एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों सम्मिलित हो, इस प्रकार की अभिक्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास तक हम लोगों ने एल्कोहल का निर्जलीकरण तक हम लोगों ने पढ़ा है। एल्कोहल के निर्जलीकरण में हमने किस प्रकार से एल्कोहल का जब हमने कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल का 443 केल्विन ताप पर हमने गर्म किया एल्कोहल को, तो एल्कोहल के निर्जलीकरण में अल्फा कार्बन से OH निकलता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। इस प्रकार H2O के अणु का लोप होता है तथा एल्कोहल से एल्कीन का निर्माण होता है, इसे एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। जो हम लोग पहले इसकी चर्चा हम लोगों ने जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हम लोग कर चुके हैं। आज हम एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण की चर्चा करेंगे। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में कॉपर को प्रयुक्त करते हैं। कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल को जब हम 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो एल्कोहल से हाइड्रोजन के अणु का लोप होता है, और जब एल्कोहल से हाइड्रोजन का अणु निकलेगा तो इसे हम एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। किस प्रकार से होगा? मान लो कि मैंने कोई एल्कोहल लिया है RCH2OH, जो कि एक प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। अब इस 1 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। हम इस एल्कोहल को जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके प्रभाव में OH बंध का हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा कार्बन, OH बंध से जुड़ने वाला कार्बन, पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला दूसरा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, तीसरा गामा हो जाएगा। इस प्रकार से OH समूह का हाइड्रोजन और दूसरा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, एक बंध टूटेगा OH समूह का हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। इस प्रकार 2 हाइड्रोजन परमाणु H2 के अणु के रूप में जब निकलते हैं तो इसे एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। यहाँ से एक H निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, 2 H H2 के रूप में निकलेंगे, तो यहाँ से एक बंध ये टूटेगा, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बंध CH बॉन्ड टूटेगा, तो O से हाइड्रोजन निकलेगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा H2 के रूप में, तो 2 वैलेंसी फ्री होगी कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे। दोनों सिग्मा बंधों के योग द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस प्रकार एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हाइड्रोजन अणु का लोप होगा और साथ में एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा। इसे एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया हम लोगों ने, तो इससे एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। अब हम 2 डिग्री एल्कोहल का करेंगे। 2 डिग्री ROH का विहाइड्रोजनीकरण। टू डिग्री एल्कोहल क्या होगा? OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, अर्थात जिसमें अल्फा कार्बन अन्य 2 कार्बन अर्थात बीटा कार्बन की संख्या जिसमें 2 हो, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है। अल्फा कार्बन हो जाएगा और इससे जुड़ने वाले दोनों कार्बन बीटा कार्बन कहलाएंगे, अर्थात अल्फा कार्बन से अन्य 2 कार्बन परमाणु जुड़े तो 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो अपन एक 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे, ठीक है ना। नाम हो जाएगा इसका, रूट पद्धति में ये प्रोपिल समूह है और प्रोपिल समूह के दूसरे कार्बन से जब OH ऐड होगा इस प्रोपिल को अपन कहेंगे आइसोप्रोपिल। रूट पद्धति में इस एल्कोहल को बोलेंगे
आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और आईयूपीएसी पद्धति में इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 2 पे वो जुड़ा है तो हो जाएगा प्रोपेन-2-ol। जब अपन 2 डिग्री अल्कोहल को, जैसे हमने 1 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण करवाया है, 1 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण, उसी प्रकार से 2 डिग्री अल्कोहल को भी हम लोग जब कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर इसको जब गर्म करेंगे तो वही ऑक्सीजन से H और दूसरा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, एक OH बंध का H निकलेगा, दूसरा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और दोनों H2 के अणु के रूप में बाहर निकलेंगे। साथ में बनेगा CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड 2, एक हाइड्रोजन H से निकला, वो ऑक्सीजन से निकला है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ फ्री होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकला है, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन में फ्री होगा, दोनों सिग्मा बंध मिलकर के एक पाई बंध का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। और 2 डिग्री अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण से H2 के अणु के निष्कासन द्वारा कीटोन का निर्माण। और ये 3 कार्बन का सबसे छोटा कीटोन है जिसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेनॉन। कीटोन के नामकरण में अनुलग्न के रूप में ऑन वर्ड होता है, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। और रूढ़ पद्धति में जो सबसे छोटा कीटोन होता है 3 कार्बन का कीटोन बनेगा, इसे हम रूढ़ पद्धति में एसीटोन कहेंगे। तो 1 डिग्री ROH के भी हाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होगा, 2 डिग्री ROH के भी हाइड्रोजनीकरण से कीटोन का निर्माण होगा। तो मित्रों विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, जब कॉपर की उपस्थिति में हम अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो OH बंध का हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन दोनों H2 अणु के रूप में बाहर निकलेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड तथा 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। इसे अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें H2 अणु का लोप होता है। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण की। डिग्री अल्कोहल का तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। तृतीयक अल्कोहल में क्या होगा, क्रियात्मक समूह अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन अन्य यदि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। 1 डिग्री में होता है अल्फा कार्बन अन्य 1 कार्बन परमाणु से, 2 डिग्री में अल्फा कार्बन अन्य 2 कार्बन परमाणु से और 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पे अपन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, CH3 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 COH, ठीक है ना। नाम हो जाएगा इसका, रूढ़ पद्धति में इसको कहेंगे 4 कार्बन का एल्किल समूह, ब्यूटिल समूह कहलाता है और ये तृतीयक रूप में है। नाम हो जाएगा इसका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। रूढ़ पद्धति में बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, ये इसका मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। यहाँ से अपन नामांकन प्रारंभ करेंगे कि ये 2 कार्बन पे प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ OH जुड़ा है, तो हम लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नामकरण 2 के जुड़ा है मेथिल, नाम हो जाएगा 2 मेथिल। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु है तो प्रोपेन और 2 पोजीशन पे OH समूह जुड़ा है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2-ol। आईयूपीएसी पद्धति में बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2-ol। अब इस 3 डिग्री अल्कोहल में जब अपन इसका विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, कॉपर की उपस्थिति में जब इसको 573 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हम जानते हैं कि विहाइड्रोजनीकरण में H2 अणु का जो लोप होता है उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु होता है OH समूह का, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होता है अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला।
हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और दोनों H2 के अणु के रूप में निकलेंगे तब अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण होगा। परंतु हम जानते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में O के पास और OH समूह के पास OH समूह का हाइड्रोजन है, परंतु अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर की उपस्थिति में जब इसको 573 केल्विन पर गर्म करेंगे तो इसमें फिर भी हाइड्रोजनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अणु उपस्थित नहीं है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अणु उपस्थित है। अतः कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर जब इसको गर्म करेंगे तो फिर यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया संपन्न न होकर के इसमें फिर निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। निर्जलीकरण अभिक्रिया का तात्पर्य यह है कि इसमें अब H2 के अणु का लोप नहीं होकर के इसमें से H2O के अणु का लोप होगा और निर्जलीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। इसमें कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी, H2O का अणु निकलेगा और इस निर्जलीकरण से हम जानते हैं कि एल्कीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अल्फा कार्बन से OH समूह निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। जैसे निर्जलीकरण में अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, इसी प्रकार से यहाँ अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। H2O का अणु लोप हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और साथ में यहाँ बचेगा एक हाइड्रोजन निकला यहाँ से CH2, इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। C यहाँ से OH निकला, इसकी वैलेंसी फ्री, CH3 और हम जानते हैं कि दो सिग्मा बंध जब जुड़ेंगे, जिन कार्बन कार्बन के सिग्मा बंध